हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक पोलर फॉर्म करा रहा हूँ। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म जो है वो डिटेल में बताया, उसके मेन पॉइंट्स बताए। इससे पहले यानी ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन बताया, वेक्टोरियल फॉर्म बताया, पोलर फॉर्म के बारे में बताया। अब इसके सॉल्व क्वेश्चन कैसे करते हैं अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए करते हैं सॉल्व इसके। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो नाउ लेट अस टेक सम क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल नाउ वी टेक इट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा y। ये कोई क्वेश्चन है और मुझे इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में। दिस क्वेश्चन रिप्रेजेंट इन polar form. So we have, it is given that but z equals to x plus iota y. Now comparing this one, x equals to 1 and y equals to 1 also 1. So we have, अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पर बच्चों इसका मॉड। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका r फाइंड करके दिखा रहा हूँ आपको। r हम कैसे फाइंड करते हैं तो देखिए यहाँ पर r मैं यहाँ पर फाइंड करके दिखा रहा हूँ। r इक्वल्स टू हैंस मॉड्यूलस ऑफ z, इसको मैं बोलूंगा मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू r इक्वल्स टू मॉड z। इट मीन्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वी हैव 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट इज रूट 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r। क्लियर बच्चों। और अब मैं आपको यहां पर एक इसका ड्रॉ कर रहा हूं फिगर, कैसे फाइंड करते हैं। यहां पर x एक्सिस y एक्सिस यहां पर है और ये जो वैल्यू यहां पर आप देख पाएंगे कि ये यहां पर ओरिजिन है और ये जो पॉइंट है, देखिए पॉइंट जो बनेगा यहां पर, देखिए मैं यहां पर देखूं पॉइंट P 1,1 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट में ये लाइज करेगा। यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में देखो कहाँ पर लाइज कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर लाइज कर रहा है बच्चों। ये पॉइंट P1 यहाँ पर लाइज कर रहा है। तो आप देख पाएंगे इसको, ये जो वैल्यू है ये वाली अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ वैल्यू को, तो ये जो देखिए यहाँ पर देखिए ये, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसको आप, ठीक है ना। ये आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा होगा यहाँ पर, और ये डिस्टेंस यहाँ पर 1 है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये 1 है और ये डिस्टेंस भी यहाँ पर 1 है। ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट यहाँ पर मैंने कोई क्यू ले लिया है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैंने ये फाइंड कर दिया क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाइज कर रहा है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड यहाँ पर जो होता है ना बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ जेड इसी में यहाँ पर लिखूंगा मैं, हैंस आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू अल्फा ही होता है। जितना एक्यूट एंगल यहाँ बन रहा है वही होगा, इतना होता है सेम यहाँ पर। तो वी नो दैट, ये आपको पता है यहाँ पर कि x इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की, तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z। जैसे मैंने दोनों ही जब पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट में लागू होता है यहाँ पर ये, तो आप देख पाएंगे x इक्वल्स टू कितना होता है r cos थीटा एंड y equals to r sin theta. The value of x is 1, r is 2 cos theta and 1 root 2 sin theta. We have cos theta equals to 1 by root 2 and sin theta equals to 1 by root 2. ये इतना आ गया भाई। आप यहां से देखें बच्चों, ये जो आप देखेंगे cos थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू किसकी वैल्यू है भाई, ये 45 डिग्री की वैल्यू है 40। और यहाँ पर हम डिग्री मैंने लिख करके रेडियन की फॉर्म में हमें लिखना होगा, ध्यान रखें। तो π/4 की वैल्यू है एंड साइन की फॉर्म में अगर हम देखें ये भी वैल्यू इसकी है, साइन π/4 की वैल्यू है। तो बच्चों ये जो π/4 आ रहा है ना, यही एक्यूट एंगल होता है। एंड हैंस यहाँ पर कितना हो गया, हैंस एक्यूट एंगल अल्फा इक्वल टू π/4 हो गया।
यहाँ पर एक्यूट एंगल, ये निकालना होता है। अल्फा निकालना मैंने आपको बोला था कि हम अल्फा को यहाँ पर इस टाइप से निकालेंगे। तो ये इतना हो गया। तो हैंस अब बच्चों में इसको हैंस पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा वाई इन पोलर फॉर्म b इक्वल्स टू, यही वाला है b, z इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बताया था मैंने आपको। z इक्वल्स टू r की वैल्यू √2 है भाई बच्चों, और ये cos थीटा यानी मैंने क्या लिखवाया आपको यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा और दोनों अल्फा सेम है। तो यहाँ पर कितना हो गया, π/4 हो गया ये, प्लस आयोटा साइन π/4 हो गया। तो बच्चों ये है विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया होगा सबको। तो बच्चों ये है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसे यहाँ पर, ये क्लियर हो गया होगा। अनदर क्वाड्रेंट में लाइज करे कोई ऐसा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन नंबर सपोज कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे यहाँ पर, लेट z इक्वल्स, मैंने कोई यहाँ पर z इक्वल्स टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -1 प्लस आयोटा, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अगर मैं इसको बच्चों कंपेयर करता हूँ किससे, बट z इक्वल्स टू यहाँ पर आता है x प्लस आयोटा वाई से मैं इसको कंपेयर करूँ, और कंपेयर करने पर जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू -1 आएगा, y इक्वल टू यहाँ पर +1 आएगा, एंड दैट मॉडुलस ऑफ, मैं अगर यहाँ से मॉडुलस फाइंड करता हूँ, मॉडुलस ऑफ z अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से, तो मॉडुलस ऑफ z जो r आएगा, r जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अंडर रूट में कितना आता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और ये बच्चों हो जाएगा 2 रूट में आ जाएगा यहाँ पर 1 और ये 2 आ जाएगा। तो बच्चों r की जो वैल्यू हमारे पास √2 आ गई है, और अब r हमारे पास जब √2 आ गया है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मुझे पता है यहाँ पर कि x, देखिए बच्चों पॉइंट अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, पॉइंट जो बनेगा देखिए पॉइंट P B -1 +1, ये यहाँ पर है -1 +1 पॉइंट बन गया बच्चों, और ये किस में लाइज करेगा, लाइज इन क्वाड्रेंट, किसमें, क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, लाइज इन क्वाड्रेंट -1 +1, लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट सेकंड में यहाँ पर ये लाइज करेगा। तो क्वाड्रेंट सेकंड के लिए यहाँ पे देखो मैं यहाँ पर आर्गेन डायग्राम बना रहा हूँ, आर्गेन प्लेन जैसे हम कहते हैं, और ये हो गया यहाँ पर ये, और ये पॉइंट देखें यहाँ पर, यहाँ से मैं लाइज, ये पॉइंट यहाँ P -1 +1, और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना बनना है यहाँ पर अल्फा, और ये वैल्यू जो है आर्गुमेंट ऑफ z, मैंने आपको देखो यही अपने पहले वीडियो मैंने आपको यही सब बताया, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इक्वल्स टू, ये लिखवाया मैंने आपको पाई माइनस अल्फा, और ये एंगल अल्फा है। अब देखिए यहाँ से मैं अल्फा कैसे निकालूंगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके अल्फा निकालने के लिए देखिए बच्चों, अल्फा निकालने के लिए यहाँ पर देखो मैं आप x इक्वल्स टू, वी नो दैट x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा, ये है। सो देयरफॉर x की जो वैल्यू है, कितना वैल्यू यहाँ पर x की है, -1 है, देखिए r की वैल्यू √2 मैंने फाइंड किया है cos थीटा, एंड y की वैल्यू +1, r की वैल्यू √2, और ये है sin थीटा, और यहाँ से बच्चों मैं निकालूंगा cos थीटा की वैल्यू -1/√2, और ये sin थीटा की वैल्यू आ गया 1/√2, और ये अब आप देख पाएंगे cos के टर्म में अब देखना है sin थीटा इक्वल टू 1/√2 आ रहा है, ये नेगेटिव साइन जो है इसलिए आ रहा है यहाँ पर cos पे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है। बट यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू है आप देख पाएंगे साइन की फॉर्म में, यहाँ जो बन रहा है ना, ये अगर आप देखेंगे तो 135 डिग्री यहाँ पर आएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये तो 45 बन रहा है, ये कितना डिग्री बनना है, ये एंगल यहाँ से बनना है 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो अल्फा की वैल्यू तो 45 आ गई, एंड हैंस अल्फा इक्वल टू 45 यानी π/4 हो गया। देन मुझे निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इक्वल टू मैंने लिखवाया आपको पाई माइनस π/4, तो ये आ गया बच्चों 3π/4, आर्गुमेंट ऑफ z आ गया 3π/4। अब मुझे लिखना है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, फाइनली पोलर फॉर्म में।
फाइनली इन पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बच्चों फाइनल लास्ट लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए एनहेंस z इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितना है भाई, ये मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगा रहा हूँ, आर की वैल्यू है हमारे पास √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बढ़िया से, नोट करिए जल्दी से। फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन को ले रहा हूं यहां पर, उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा सारा ये। तो सारे जो क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों में एक ही मेथड है ये जो हमें करना अलग अलग। देखो मैंने क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ गया तब मैंने आपको बता दिया, क्वाड्रेंट सेकंड में आ गया तब मैंने आपको ये बता दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ जिसमें क्वाड्रेंट थर्ड में लाइज करे, ऐसे क्वाड्रेंट फोर्थ में, सभी पर मैं एक एक टाइप बता देता हूँ आपको, जिससे कि जो है आपके समझ में सारा बढ़िया ढंग से आ जाए। तो मैं अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूं जो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में लाइज कर रहा हूं। लेट अस सपोज दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड, z इक्वल्स टू -√3 माइनस आयोटा बी एक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज गिवन दैट देयरफॉर z इक्वल टू हमारे पास कितना होता है x प्लस आयोटा y। नाउ कंपेयरिंग दिस वन, x इक्वल टू -√3 एंड y इक्वल्स टू -1। और मुझे अब यहाँ पर जो फाइंड करना है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर फाइंड करके दिखा रहा हूँ। z इक्वल्स टू r इक्वल्स टू मॉड z होता है, और मॉड z की जो वैल्यू आती है वो कितना आती है यहाँ पर x² प्लस y² आएगा, एंड r इक्वल टू यहाँ पर जो आएगा r इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर -√3 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया -1 का स्क्वायर आ गया, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा 3 + 1 ये इतना आ गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये 2 आ गया। r की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर r निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, एक बात और लिखता हूँ यहाँ पर मैं, पॉइंट किस कहाँ पर लाइज करेगा, सेंस पॉइंट P -√3 -1 लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, दोनों ही नेगेटिव है यहाँ पर है, तो क्वाड्रेंट थर्ड में लाइज करेगा। x भी लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है। ठीक है जी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाइज करेगा तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन आ गया, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ लाइज कर रहा है बच्चों, मैंने ये पॉइंट लिख दिया है -√3 -1 ये पॉइंट है। तो ध्यान रहे यहाँ पर बच्चों, ये जो यहाँ पर लाइज करेगा तो ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर देखिए, ये है अल्फा, और ये जो वैल्यू है देखिए यहाँ पर ये कहलाएगा यहाँ पर आपका ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसे हम कहते हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसे हम थीटा कहेंगे, और बिलो द एक्स एक्सिस है तो होता है -π -α, वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, तब यहाँ पर इतना होगा ये। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर क्या फाइंड करूँगा सबसे पहले, अब मैं फाइंड करता हूँ, r हो गया, वी नो दैट x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, ये होता है बच्चों। x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है -√3 एंड r की वैल्यू मेरे पास कितनी है, r की वैल्यू है 2 cos थीटा आ गया, और y मेरे पास है -1, r है 2
और ये आ गया भाई बच्चों साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ से कितना आएगा ये कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2, साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2, इतना वैल्यू है। अब आप देख पाएंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा और टेन थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होंगे। बट ये साइन तो यहाँ पे चले रहा है, लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर एक्यूट एंगल निकालूंगा, अगर मैं एक्यूट एंगल अल्फा इक्वल टू जो वैल्यू आएगी यहाँ पर भाई साइन की फॉर्म में 1/2 है, साइन की फॉर्म में 1/2 और कॉस के फॉर्म में √3/2। तो किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की होती है, ये किसकी होती है 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री में यहाँ पर इसकी जो वैल्यू 30 डिग्री है कितना हो गया भाई बताइए मुझे आप, π/6 एक्यूट एंगल इतना आ गया। एंड हेंस अब मुझे निकालना है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू देखिए -π - अल्फा, और ये आ जाएगा पाई माइनस अल्फा की वैल्यू π/6 आ गया, और ये आ गया माइनस का 5π/6 एंड हेंस इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कितना आएगा देखिए z इक्वल्स टू जो फाइनली जो आंसर है r कितना होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको लास्ट में इनकी वैल्यूज पुट करूँगा, तो देखिए z इक्वल्स टू r कितना है हमारे पास 2 है, और ये cos माइनस का 5π/6 आ गया, प्लस का आयोटा साइन माइनस का 5π/6 आ गया ये, ठीक है भाई बच्चों, ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया सबको? तो इस प्रकार से हम इसको कर पाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भी बता दिया पोलर, अगर मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ सॉल्व कैसे करते हैं इसको। चलो मैं यहीं बता देता हूँ इसको। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 4 है। नाउ वी टेक z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने, इसको मैं कंपेयर करूं बट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y से कंपेयर करें, देन वी हैव x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। पॉइंट P1 - 1 लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ। ये बात क्लियर होगी बच्चों? जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो अब मैं यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन यहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर पॉइंट होगा ये 1, -1 है, और ये जो है आपको पता है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर -अल्फा होता है। यहाँ पर कितना होता है बच्चों? ये -अल्फा होता है। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले r निकालूंगा मैं। r इक्वल टू कितना आता है? r इक्वल्स टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 आ जाएगा ये। r की वैल्यू इतनी आ गई, और सिंस x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू 1 है तो 1 इक्वल्स टू √2 cos थीटा एंड -1 इक्वल्स टू √2 sin थीटा। तो यहाँ से कितना आएगा भी बच्चों, cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2 एंड sin थीटा इक्वल्स टू -1/√2। तो नेगेटिव यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। बट वैसे अगर मैं वैल्यू देखूँ यहाँ पर दोनों ही अगर दोनों ही पैसे पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू आएगी, एक्यूट एंगल जो आएगा हमारे पास, एक्यूट एंगल अल्फा इक्वल्स टू वो π/4 होगा। एंड हेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू -π/4। अब मैं इसको पोलर फॉर्म में लिख देता हूँ।
कि हैंस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर हैंस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बी, तो ये आएगा जेड इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम, इतना आ गया, और जेड इक्वल्स टू बच्चों आर की वैल्यू यहाँ पर √2 है, कॉस -π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। आंसर बच्चों सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है, मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वाड्रेंट में मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको। अब मैं आपको इसके जो ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस पर अगर है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं ऐसे एग्जाम्पल आपके यहाँ पर ले लेता हूँ। मैंने आपको ये टाइप्स बताए, मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। इन सब की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप कंपटीशन लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी इन सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बच्चों। तो इसलिए आप इनको अच्छे ढंग से करें। पोलर फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप इसको अच्छे तरह से करें। तो चलिए अब इस वक्त मैं आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन नंबर सपोज कर लीजिए 5 है क्वेश्चन नंबर, मैंने 5 नंबर लिया है। ये है मेरे पास जेड इक्वल्स टू, लेट अस कंसीडर जेड इक्वल्स टू, सपोज कर लीजिए आयोटा है, ओनली आयोटा, दिस कैन बी रिटन है जेड इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा। और अब मैं इसको कंपेयर करूँ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करूँगा तो x इक्वल्स टू वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। तो हैंस पॉइंट जो आएगा, पॉइंट P 0, -1 लाइज इन क्वाड्रेंट, नॉट क्वाड्रेंट, लाइज ऑन, मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पर बच्चों लाइज ऑन y एक्सिस, लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां पर लाइज करेगा ये, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर आपको x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश यहां पर कहीं लाइज कर रहा है बच्चों, 0, 1 ये पॉइंट हो गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आएगा ना, ये पूरा होगा, यहां पर जो आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू π/2 होगा, क्योंकि एंगल π/2 होता है, इसलिए हमें यहां पर अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और आर की जो वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं, यहां पर किसकी वैल्यू फाइंड करूं, आर की वैल्यू, तो आर इक्वल टू जो आएगा मॉड्यूलस ऑफ x² प्लस y², ये होता ही है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0² प्लस 1², तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी भी, आर की वैल्यू इतना आ गया। और अब मुझे लिखना है इसको पोलर फॉर्म में, इन पोलर फॉर्म लिख देते हैं इसको, इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बच्चों ये आ गया जेड इक्वल्स टू आर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 1 है, ये 1 आएगा यहाँ पर, कॉस ये π/2 आ गया, आयोटा ये साइन π/2 आ गया, आंसर है बच्चों। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा का ले लेता हूँ, तो जेड इक्वल्स टू 0 माइनस आयोटा हो जाएगा। और ये मैं कंपेयर करूँगा इससे x प्लस आयोटा वाई से, तो ये वैल्यू x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 हो जाएगा। r की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम, x² प्लस y² और ये 0² -1² और ये आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखिए यहाँ पर मैं इसका फिगर बनाता हूँ, यहाँ पर इसका कहाँ पर लाइज करेगा, पॉइंट जो होगा देखिए ओरिजिन है और ये पॉइंट यहाँ आएगा,
0 माइनस 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये वाला होगा भी बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वस टू 3π/2, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा इक्वस टू 3π/2 आ गया भैया, ये जो है, ठीक है, ये 3π/2 हो गया बच्चों। और वैसे यहाँ पर मैं आर ऑलरेडी मैंने निकाल दिया यहाँ से, पॉइंट कितना था यहाँ पर, पॉइंट में इसको लिख सकता था, पॉइंट P 0 माइनस 1 लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है जी, वाई एक्सिस लाइज कर रहा है। अब देखिए इन पोलर फॉर्म आप लिख सकते हैं इसको, पोलर फॉर्म में क्या आएगा, इन पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर, इन पोलर फॉर्म, ठीक है जी, बी जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जेड इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास कितना आया अभी, हमने आर 1 निकाला, यस 1 आ गया, और ये कॉस 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2, आंसर है बच्चों ये। तो अब आप इससे आप देख पा रहे हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ पर आसानी से कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन जेड इक्वल्स टू -1 ले लेता हूँ, -1, तो इसको मैं -1 को लिखूंगा -1 प्लस 0 आयोटा, कंपेयर करूँ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, पॉइंट आएगा पॉइंट P -1 0 लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर लाइज कर रहा है। तो बच्चों इसका मैं फिगर यहाँ पर बना देता हूँ, ये है भाई बच्चों, यहाँ पर लाइज कर रहा है P पॉइंट -1, तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ पर जो आएगा वो ये वाला होगा। तो मैं इसको यहाँ पर देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू ये पाई आ गया, ये पूरा एंगल पाई है, ओके। और यहाँ से एनहेंस आर इक्वल टू कितना आएगा, आर इक्वल्स टू √x² प्लस y², √-1 का स्क्वायर तो +1 आ गया, 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है, -1 का स्क्वायर है और ये 0 स्क्वायर तो प्लस का 1 आ गया। पोलर इन पोलर फॉर्म जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 1 है, और ये हो गया बच्चों कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, आंसर है भाई बच्चों। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो मैंने आपको हर टाइप का पोलर फॉर्म में क्वेश्चन समझा दिया है। आपको मैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ या मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, सीबीएसई बोर्ड हो या एनसीईआरटी की बात हो, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो जाए, एनसीईआरटी में आपकी बुक में जितना टाइप दे रखा है वो मैंने आपको सारा टाइप करा दिया है। अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं तो एक ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी वाले क्वेश्चन और हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको करा दूंगा। तो देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है वो, मैं आपको अगले वीडियो में ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी के बारे में भी समझा दूंगा क्या होता है ये। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा आपको। थैंक यू वेरी मच बच्चों।